स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मक्का की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने के लिए हम कौन कौन से बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसे हम अपनी मक्का की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, मक्का की खेती कैसे करें, यानी कौन सी मिट्टी का चुनाव करें जिससे जो हमारा मक्का का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताएं बढ़ सके। अर्थात नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में मक्के की खेती करके हम 2 से 3 महीने के अंतर्गत में अपने मक्के की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके इस नवंबर के महीने में मक्के की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली मक्के की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नवंबर के महीने में बोई जाने वाली सबसे उन्नत किस्म की जो हाइब्रिड वैरायटी है वो है पायनियर P3377 और यह मक्के की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटी है। और हमने 5 हाइब्रिड वैरायटियों के क्रम वाइज रखा है और उसमें सबसे पहले क्रम पर रखा है हमने पायनियर P3377 क्योंकि यह बेहद ही लोकप्रिय एवं ज़्यादा पैदावार देने की ताकत रखती है। जब हम दूसरे क्रम की बातें करते हैं, जब हमने दूसरे क्रम पर जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है सिजेंटा का NK30 यानी NK30 भी कह सकते हैं। तो जो सिजेंटा का NK30 F1 हाइब्रिड वैरायटी है मक्के की खेती करने के लिए, यह भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो NK30 है यानी सिजेंटा का वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करे तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे क्रम पर रखा है वह सिजेंटा का ही है यानी NK7720 और NK77 भी बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती मुख्यतः नवंबर के महीने में ही किया जाता है। यानी अगर नवंबर के महीने में सिजेंटा NK7720 का चयन करके और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं तो हमने जो चौथे क्रम पर हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है एडवेंटा का 757 F1 हाइब्रिड वैरायटी और यह भी मक्के की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। तो अब तक हम 4 हाइब्रिड वैरायटियों को जान चुके हैं। हमने 5वें क्रम पर रखा है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी और यह जो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मक्के की खेती करने के लिए F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है, अगर इसका भी चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में मक्के की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अब तक हम समझ चुके हैं 5 हाइब्रिड वैरायटियों को, यानी नवंबर के महीने में बोई जाने वाली 5 हाइब्रिड वैरायटी को पूरी तरीक़ों से समझ चुके हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी की चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होता है। जैसे उसमें अगर कीटाणु लग जाते हैं यानी इली जैसे कीटाणु लग जाते हैं जो मक्के की जो पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़ों से उसको छेद कर देते हैं और जो फल लगता है उसको भी पूरी तरीक़ों से नुकसान कर देते हैं इली जैसे कीटाणु।
तो उनसे भी हमें अपने मक्के की फसल को सुरक्षा प्रदान करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने मक्के की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मक्के की बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। और यह जो मक्के के पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही हमारा मक्का का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का अंतर्गत में हो जाए तो उस समय हमें एक बार NPK का प्रयोग करना होगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। यानी मक्के का जो मतलब हम उसको कह सकते हैं, जो मक्के का फल होता है यानी जो मक्का होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इस तरह से फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ हमें DAP का भी प्रयोग करना होगा। अगर DAP का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा मक्का का पौधा उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है और पूरी तरीक़ों से हरा भरा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर अन्य खादों की बातें करते हैं तो हम जाइम, जिंक जैसे खादों को मिलाकर अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताएँ बढ़ेंगी। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक खाद है। अगर इन खादों का प्रयोग करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम बातें करते हैं कि जैसे हमारे मक्के की फसल में इली जैसे कीटाणु अगर लग जाते हैं या कीट लग जाते हैं तो उनकी हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इली जैसे कीटाणुओं की सुरक्षा के लिए हम कीटनाशक दवा के रूप में बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और यह बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके अपने मक्के की फसल में लगे इलियों को आसानी से मार सकते हैं। जिस अन्य कीटनाशक दवाओं की बातें करते हैं तो हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ बेहद ही लोकप्रिय कीटनाशक दवा रोगार का भी प्रयोग करके अपने मक्के की फसल में लगे इलियों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस नवंबर के महीने में अगर मक्के की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।